हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम जो हमारे 50 डेज बचे हैं बिफोर द जेआईबी एग्ज़ाम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं टू गेन 50 मार्क्स एटलीस्ट इन द एग्ज़ाम, उसका हम जो है यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं। तो आई एंड आई एफ एस जो पहला पेपर है आपका, उसका पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है विच हैव ऑलरेडी कम इन द एग्जाम, जिनसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं एंड जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। अलॉन्ग विद द प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑल्सो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, एवरीथिंग इन दिस सेशन। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज IABF आपके जो टॉपिक्स है उनको रिपीट कर देता है एग्जाम में, फिर से ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को जो है आपको काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली द टॉपिक्स कैन बी रिपीटेड, इवन क्वेश्चंस कैन बी रिपीटेड, राइट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन द बेनिफिट। सो इन दिस सेशन हम चैप्टर 19 ऑफ मॉड्यूल बी विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल बी, यूनियन बजट, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आर डिस्कशन इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट। तो आपको आइडिया तो होगा बजट क्या होता है, तो नहीं है तो अभी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। व्हाट इज बजट? एक्सपेंडिचर, लेटेस्ट से कोई भी गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंडिचर होता है। अब वो एक्सपेंडिचर में वी कैन से कि एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का मोस्टली ज़्यादा होता है। लेटेस्ट से द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज 10,000 रुपीज़। अब इनकम जो गवर्नमेंट का है दैट इज़ अराउंड 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो इनकम अगर कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इन दोनों का गैप कैसे फिल होगा? दैट गैप इज नोन एज द डेफिसिट, ठीक है। इन चीज़ों की डिस्कशन जहाँ पे की जाती है दैट इज नोन एज बजट। अब ये डेफिसिट को फिल करने का हमारा जो है सबसे मेन एम गवर्नमेंट का होता है एंड दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं। इन दिस डेफिसिट जो अपफ्रंट हमें दिख रहा है 5,000 रुपीज़ का, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल डेफिसिट बिकॉज ये डेफिसिट गवर्नमेंट के इनएफिशिएंट या फिर गवर्नमेंट के जो टास्क है उसकी वजह से हुआ। तो फिजिकल मीन्स गवर्नमेंट, तो ये फिजिकल डेफिसिट है, राइट। 5,000 रुपीज़ इज द फिजिकल डेफिसिट। ये डेफिसिट से रिलेटेड चीज़ें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो देखते हैं एंड ऑल्सो बजट को प्रेजेंट करने का जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ऑब्वियसली ये काम करते हैं। एंड कब ये बजट प्रेजेंट किया जाता है? तो फरवरी के एक्चुअली पहले तो एंड लास्ट डे पे प्रेजेंट किया जाता था बजट। तो ये काफ़ी लेट हो जाता था बिकॉज मार्च 31 को आपका ईयर ही एंड हो जा रहा है। फरवरी में लास्ट में अगर बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो बाय मार्च के ईयर एंड होने के बाद इसकी अप्रूवल मिलती थी बिकॉज प्रोसेस टेक्स टाइम। तो इस वजह से इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया एंड दिस डेट प्रेजेंटली इज द 1 फरवरी राइट नाउ, ठीक है। तो टाइम काफ़ी मिल जाता है, बाय द ईयर एंड ये बजट पास होकर सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड पैसे जो है वितरण होने लगते हैं। अब रेलवे बजट की अगर हम बात करें, दिस वाज एक्चुअली इनिशियली अगर हम देखें तो अलग से आता था, हमारे मेन बजट का पार्ट नहीं था ये, ठीक है। बजट मीन्स ऑल द कैलकुलेशंस, एवरीथिंग, एक्सपेंडिचर, इनकम, डेफिसिट कितना है, तो रेलवे बजट इसका पार्ट नहीं था। अब इसे 2017 से रेलवे बजट को भी हमारा जो नॉर्मल बजट है उसका पार्ट बना दिया गया। सो वी हैव अ सिंगल बजट। पहले यूनियन बजट, रेलवे बजट अलग अलग आता था, नाउ वी हैव अ सिंगल बजट। अब मई 2023 में वी एक्चुअली हैव सीन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। JIB एग्जाम में, IND IFS पेपर में ये क्वेश्चन आया था। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट ऑन, ठीक है। कब प्रेजेंट किया जाता है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, 1 जनवरी, फर्स्ट वर्किंग डे या फिर 1 ऑफ फरवरी। तो करेक्ट आंसर इज 1 ऑफ फरवरी, है ना। तो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट बजट, इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। तो मीनिंग बेसिक्स हमने देख लिया, अब कंपोनेंट्स ऑफ बजट देख रहे हैं। तो बजट में वी कैन से देयर आर टू पार्ट्स, टू काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, टू काइंड्स ऑफ रिसीट्स जो होते हैं। पहला तो आपका है रेवेन्यू एंड द अदर इज द कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट में क्या होता है? टेम्परेरी एंड रिपीटेटिव टाइप के जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो आ जाते हैं। कोई भी एसेट या लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं होती। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को सैलरीज देने टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बैंक को जो है बैंक एम्प्लॉयज को सैलरीज देने, तो ये एक रिपीटेटिव एंड कोई एसेट या लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। तो इस टाइप का जो है पेमेंट है खाली, तो दैट इज रेवेन्यू। रिकरिंग होता है, रिपीटेटिव होता है एंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मोस्टली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कोई आपको फल खाना है, यू हैव गिवन द मनी, यू हैव ईटन द फ्रूट, फिनिश्ड, खत्म वहां पे बात। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वेयर एसेट या लायबिलिटी इज क्रिएटेड, नॉन रिकरिंग, लॉन्ग टर्म का होता है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ये मोस्टली। वेन एवर यू आर गिविंग दिस मनी, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है।
यू आर इन्वेस्टिंग द मनी एंड उसका जो पैसा है उसका वी कैन से प्रॉफिट है वो आपको मिल रहा है। लेटर से आपने किसी से लोन लिया तो एक रिलेशनशिप बन गया, यू हैव अ लायबिलिटी, आपको प्रॉफिट उसको देना है, एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ उसको देना है ना। तो दैट इज अ कैपिटल बजट का पार्ट। ठीक है, तो इसमें दोनों में रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रिसीट मीन समथिंग दैट द गवर्नमेंट रिसीव्स, क्या रिसीव कर रहा है। तो गवर्नमेंट किस तरह के पेमेंट्स रिसीव करता है, टैक्स पेमेंट्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स। टैक्स जो हम पे करते हैं, नॉन टैक्सेस फीस ये वो पेमेंट करते हैं ना, वो लेट्स से मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसका टिकट लेना पड़ता है, तो दैट मनी गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, इस तरीके से जहां भी हो आप। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, लाइक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करता है, सामान के लिए पैसे देता है, अपने जो स्टाफ है उसको पैसे देता है, ऑल ऑफ दीज बिकम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट खर्च करता है, इजंट इट। अब कैपिटल रिसीट्स जो है वो आपके डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग इस तरीके से हो सकते हैं। यानी कि अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पहले अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके जो है वो किसी लोन पर अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि टेम्परेरी है। इंटरेस्ट पे करने से आपको कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हुआ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स है टेम्परेरी, दीज आर रिपीटेटिव, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। डिफेंस, सब्सिडीज, वेज, ग्रांट एक्सपेंडिचर्स, ये सारे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। अब कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें, कैपिटल बजट की बात करें, तो कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स में डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डेट क्रिएटिंग में क्या होता है, लोन, स्मॉल सेविंग सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो एक डेट क्रिएट हुआ है, इजंट इट, डेट को गवर्नमेंट को वापस करना होगा। तो दैट स्मॉल सेविंग स्कीम, जो भी लोगों का पैसा है वो स्कीम्स में गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न दैट मनी विद इंटरेस्ट। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड हो गया, और जो भी इंटरनल डेट है, एक्सटर्नल डेट है, पब्लिक अकाउंट रिसीट्स है, ये सब एक्सटर्नल डेट, ये सारे आपके डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या है, लोन रिकवरी। ठीक है, लोन रिकवरी यानी जो भी लोन्स दिए गए हैं उनको रिकवर करने का जो प्रोसेस है, दैट। तो गवर्नमेंट एक्चुअली, गवर्नमेंट ने कुछ लोन्स दिए, उसका पैसा जब गवर्नमेंट को वापस मिल जाता है तो दैट इज द लोन रिकवरी। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट का एक रिसीट है एंड एक कैपिटल रिसीट है, बिकॉज लोन दिया हुआ था, एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, एसेट बना एंड उसका पैसा वापस मिल रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट, लेट्स से गवर्नमेंट अपना कोई कंपनी का कोई अपना कोई एंटरप्राइज है उसका थोड़ा सा स्टेक जो है सेल कर दे रहा है, यानी कि किसी को उसका थोड़ा पार्ट सेल कर दे रहा है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स एंड नॉन लोन्स भी हो सकते हैं। लोन्स जो भी गवर्नमेंट दे रहा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन जो गवर्नमेंट रीपे कर रहा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर यानी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर। डिफेंस इक्विपमेंट, जनरल सर्विसेज रिलेटेड अगर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, बिकॉज डिफेंस वगैरह पे एक्सपेंडिचर करने के बाद लेटेस्ट से आगे जाकर हम जो है नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वी कैन अर्न प्रॉफिट ओवर दैट। जनरल सर्विसेज, रेलवे, ये सब पे भी प्रॉफिट मिल सकता है गवर्नमेंट को। अब टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्सेस, टोटल टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जो भी टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उसमें से कुछ जो फंड्स है या फिर स्टेट का शेयर है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेटर से 100 रुपीज़ टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, तो इसमें से वन फंड दैट इज नेशनल कैलामिटी एंड कंटिजेंसी ड्यूटी, उसमें जो है पैसे जाते हैं, तो 10 रुपीज़ लेट से उसमें गए, स्टेट का शेयर 50 रुपीज़। सो नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है, 40 रुपीज़ जो गवर्नमेंट के पास बच रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टीज, ये। अब हमारे नॉन टैक्स जो रिसीट्स है वो क्या है, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है उस पर जो पैसे मिल रहे हैं। अब टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने आपको कहा डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली आप पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स कैसे, वेबसाइट पे जाके आप पे करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट। बट देर आर इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, वो आप शॉपकीपर को देते हैं, शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ओके, दिस वाज वन क्वेश्चन इन अक्टूबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट नहीं है। रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, ये सारे आपके रेवेन्यू हैं। कस्टम्स तो टैक्स रेवेन्यू है, ये
नॉट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो कस्टम्स टैक्स रेवेन्यू है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, तो दैट इज वाई सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं, वो पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट इज डेफिसिट। डेफिसिट यानी कि मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर अगर आपका 10,000 है, जो आपको रिसीट्स आ रहे हैं यानी कि इनकम हो रहा है वो 5,000 है, तो व्हाट विल बी द डेफिसिट 5,000, तो इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो डेफिसिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं बेस्ड अपॉन फाइनेंसिंग एंड बेस्ड अपॉन डिफरेंट अदर पैरामीटर्स ट्रांजैक्शंस, इसको क्लासिफाई किया गया फाइनेंसिंग के बेसिस पे। यानी कि 5,000 जो कमी हो रही है ये कैसे फाइनेंस किया जाएगा, या तो शॉर्ट टर्म जो सोर्सेज उससे या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया जाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया जा रहा है और उसके बाद भी थोड़ा डेफिसिट बच जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द बजट डेफिसिट। ठीक है, शॉर्ट टर्म से लेट से 1,000 रुपीज़ आया, तो इसके बाद और 4,000 रुपीज़ का बजट तो वैसे ही बच गया ना, तो सॉरी डेफिसिट बच गया ना, तो 4,000 रुपीज़ इज द बजट डेफिसिट। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। शॉर्ट टर्म के फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, आरबीआई से बोरो करना या आरबीआई के पास जो भी पैसे पड़े हुए हैं उनको यूज़ करना, या फिर गवर्नमेंट अगर ट्रेजरी बिल यानी कि बॉन्ड्स को इशू करता है, शॉर्ट टर्म बिल्स को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं उसको, किसी ने भी खरीदा तो ही विल बी गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट, तो उससे बोरोइंग हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब मोनेटाइज डेफिसिट क्या है, शॉर्ट तो लॉन्ग टर्म दोनों को यूज़ करने के बाद भी अगर आपका पैसा जो है डेफिसिट में बच जा रहा है, 1,000 2,000 फाइनेंसिंग किया, ठीक है, अब 5,000 में से 3,000 तो आ गया फाइनेंसिंग, बट 2,000 अभी भी रिमेनिंग, सो दिस 2,000 इज अ मोनेटाइज्ड डेफिसिट। ठीक है, तो इसमें ट्रेजरी बिल्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड सभी इंक्लूड होते हैं। ट्रांजैक्शन के बेसिस पर डिफरेंट 3 काइंड्स ऑफ डेफिसिट्स आते हैं, फिजिकल, प्राइमरी एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट नॉर्मल डेफिसिट है टोटल, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो इसमें दो टाइप्स है, ग्रॉस एंड नेट फिजिकल डेफिसिट। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट नॉर्मल टोटल डेफिसिट यानी कि 5,000 रुपीज़ का टोटल जो डेफिसिट है दैट इज ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, टोटल तो ये है। अब इसमें भी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट और नेट प्राइमरी डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट में एक टाइप है दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो टाइप्स इसके मीनिंग देख लेते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट विदाउट कंसिडरिंग एनी बोरोइंग 5,000 रुपीज़ टोटल डेफिसिट हमारा था। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर में से जो भी रिसीट्स है बोरोइंग्स हटाकर जो कैलकुलेट होता है। अब नेट फिजिकल डेफिसिट जो है, जो भी होम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिसिट एक्सपेंडिचर जो करना है वो एक्सपेंडिचर 10,000 है, बट ये 10,000 रुपीज़ में देर इज़ 1,000 रुपीज़ जो सिर्फ स्टेट्स को लोन दिया जा रहा है, तो वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है खाली बाकी तो बताओ मुझे, तो 9,000 रुपीज़ बाकी हमारा जो एक्सपेंडिचर है, तो हमारा डेफिसिट भी कम हो जा रहा है उससे, है ना। तो हमारा टोटल जो डेफिसिट है 5,000 है, बट उसमें से 1,000 रुपीज़ हैज़ टू बी गिवन टू द स्टेट्स एज लोन, तो 4,000 रुपीज़ हमारा नेट फिजिकल डेफिसिट बन जाता है। ठीक है, अभी का बताओ ऐसे करके प्रेजेंटली जो लोन्स देने हैं उसको हटाओ, बाकी चीज़ें बताओ, तो 4,000। अब लेटेस्ट से प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट इज नॉर्मल जो फिजिकल डेफिसिट है इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम हटा देते हैं, तो दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में अभी का बताओ, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्यूचर में करेंगे, ये करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, बट अभी का बताओ अगर कहा जा रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देते हैं, तो प्राइमरी इंटरेस्ट पेमेंट आईपी इंटरेस्ट पेमेंट्स को अगर हम हटा देते हैं फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट, यानी कि एक्सपेंडिचर जो आपको करना है, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो अभी करेगा, नेक्स्ट वीक करेगा, नेक्स्ट मंथ करेगा, या 2-3 मंथ्स बाद, अभी तो नहीं करना ना, तो उसका अभी क्यों कैलकुलेशन करना, तो वो एक्सपेंडिचर हटाओ, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स हटाने पे ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। अब नेट प्राइमरी डेफिसिट इज नेट फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा देना। क्लियर है। अब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, तो हमने रेवेन्यू बजट देखा था। रेवेन्यू बजट में लेट्स से रेवेन्यू जो इनकम है दैट इज अराउंड 4,000 एंड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है 6,000, तो रेवेन्यू डेफिसिट स्पेसिफिकली कितना है 2,000। ठीक है, ये कमी है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट में एक टाइप हो सकता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट में जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर 6,000 है, बट इसमें थोड़ा एक्सपेंडिचर कैसा जा रहा है, ऐसा एक्सपेंडिचर जा रहा है दैट इज ग्रांट्स के फॉर्म में। ग्रांट मीन्स लोन, क्या होता है, पैसे दो और उसे लौटाना है, ग्रांट मीन्स यू डू नॉट हैव टू रिटर्न दैट मनी। तो ग्रांट्स के फॉर्म में जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को जा रहा है एंड ये स्टेट गवर्नमेंट्स उस मनी को यूज कर रहे हैं टू क्रिएट कैपिटल, टू क्रिएट
कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में या फिर कैपिटल बजट का पार्ट उसे बना देते हैं, तो कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में अगर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक कैपिटल एसेट है, कैपिटल मीन्स एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू का पार्ट कैसे हो गया, है ना। रेवेन्यू मीन्स ऑल एवरीथिंग विच इज़ नॉट एन एसेट या लाइबिलिटी, टेम्पररी पेमेंट। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स सारे आपके रेवेन्यू के पार्ट है, कभी कभी ग्रांट मिलता है, तो जो भी ग्रांट मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है इन क्रिएटिंग कैपिटल एसेट क्रिएशन में, तो ये एक्चुअली जो है रेवेन्यू बजट का पार्ट नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो भी ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स जीओसीए को अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट से हटा देंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर से हटा देंगे, तो दैट विल बी आर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एफआरबीएम एक्ट को अमेंड किया गया था 2012 में एंड इसको इंसर्ट किया गया। जीओसीए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स को जो पैसे देता है वो है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्राइमरी डेफिसिट हर बार आता है, जैब में पूछा हुआ है। बेस्ट डेफिनेशन क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, वो है एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट्स, तो ये तो रेवेन्यू डेफिसिट है, ये कैपिटल वी कैन से डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो ये आपका हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, नॉट प्राइमरी डेफिसिट। तो डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट जहाँ पर होगा दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके जून में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर। एंड लेट मी रिमाइंड यू, हमारा मास्टर कोर्स जो एडुटैप लेकर आ गया है, उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, यू हैव एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज, फुल एंड मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस, तो चारों कंपोनेंट से रिलेटेड ये मास्टर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल्सो इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्सेज भी हैं, सो यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड JIB 75 कोड आपको इमीडिएटली यूज करना चाहिए, बाय विच आपको जो है 75% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल ऑफ दीज कोर्सेस, राइट। अपार्ट फ्रॉम द, ये तो मास्टर कोर्स है जहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं एंड जस्ट बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस होंगे, बट वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स जहाँ पर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लाइव क्रैश कोर्स में कम्प्लीटली लाइव पढ़ाया जा रहा है एंड आपको MCQs, शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग आर बीइंग प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्स। ओके, सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो देयर एंड अवेल इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर आप जो है हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।